ओके, क्या किया सुनील भाई? क्यों नहीं बढ़ रहा है माता जी? क्यों नहीं बढ़ रहा है? 1 वीक होने वाला है, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, आज बाबा ने बोला था कि तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठ योगी ऋषि हैं। तो यहाँ पर फिर हमने बनाया था टॉपिक कि राजयोगी राज ऋषि कौन होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, कैसा पुरुषार्थ होगा, कैसे लक्षण होंगे, एक ही बात है। तो अगर हम राजयोगी राज ऋषि हैं तो हमारी विशेषताएं क्या क्या होंगी, बताइए, कहाँ से शुरू करेंगे? लिखा है? आप में से लिख के लक्ष्य कौन रिवाइज करता है रोज? रोज लिख के लक्ष्य कौन रिवाइज करता है? एक, ठीक है, बहुत बड़ी वीकनेस है ये। हाँ, लिख के लक्ष्य रिवाइज करना चाहिए। करके देखो 1 वीक, अपने जीवन का जो भी आपका लक्ष्य है उसमें वर्तमान कि मैं बाप दादा का नंबर 1 सेवाधारी, 100 नंबर 1 विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा हूँ। ऐसे कोई भी बना के देखो, 1 हफ्ते लिख के देखो। स्पेशली मुरली के बाद उसे तुरंत भावनाओं के साथ लिखना, ऐसे नहीं फटाफट लिख लिया। हाँ, उसमें एक लाइन बना रखी है और उसमें बस वो फिल करना है, फिल नहीं करना है, उसको महसूस करना है। ऐसे तो फिर 30 दिन का एक साथ लिख लो। रोज रिवाइज करने का मतलब है कि अपनी आत्मा को फीड कर रहे हो आप, अपनी आत्मा को खिला रहे हो वो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारे पास एक भाई थे, तो जब हम जॉब करते थे तो उनका सपना था कि कार ले। जॉब लगी थी नई नई, इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी माना, लेकिन फिर रूम घर और ये सब मिला के तो कभी सीडी ला रहा है, सीडी का जमाना था उस समय, सीडी ला रहा है, फिर कभी सन ग्लासेस ला रहा है, फिर कभी डैशबोर्ड का कवर ला रहा है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, कार तो अभी बहुत दूर है। तो उसने कहा कि मैं अपने को उसकी तरफ ले जा रहा हूँ, वो तो मेरी तरफ नहीं आ रही। और विद इन 2-3 मंथ उसके पास वो कार थी, विद इन 2-3 मंथ। कैसे? जब अगर हम रोज छोटा लक्ष्य रिवाइज करेंगे, तो रोज छोटा एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। अब आज का लक्ष्य हो और फिर जीवन में क्या करना है उसका लक्ष्य हो, करके देखो। और ये कितना इम्पोर्टेंट है पता है? कितना इम्पोर्टेंट है? एग्जाम्पल बताओ, कितना इम्पोर्टेंट है? लक्ष्य को रिवाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है? एग्जाम्पल देके बताना। जितना इम्पोर्टेंट खाना, हाँ, सांस लेना, ये तो हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान एक दिन भी, नॉट इवन अ सिंगल डे, ये रिवाइज नहीं करता होगा कि तुम्हें क्या बनना है। और बात एक दिन की नहीं है, एक मुरली में आज, जैसे आज की बात 17 टाइम्स अलग अलग तरीके से, तुम चक्रवर्ती राजा हो, पतित पावन आज कितनी बार बोला? अराउंड 11 to 12 टाइम्स। क्या मतलब है इसका? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे टिंकू भैया, बहुत जमीन है, और बताओ आप क्या हाल है? ठीक है, अरे चाय तो पिला दो। ठीक है, पैसा बहुत है अपने पास। ठीक है, अरे टिंकू भैया घूमने चलेंगे, पैसा बहुत है अपने पास। अरे और सुनाओ,
ये क्या ले रखी है? कार? अरे ये कोई कार है, पैसा बहुत है अपने पास। इसका मतलब क्या है? हाँ, यू डोंट नो? हाँ, पैसे का अभिमान। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, आपने उस एस्पेक्ट में पकड़ा, ठीक है, लेकिन मेन क्या है बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। मीठे बच्चे मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाने। मीठे बच्चे मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हें आदि मध्य अंत का राह समझाने। क्या मतलब है? उनके पास क्या है वो रियलाइज करो। ठीक है, पावनता की डेफिनेशन क्या है? पावनता की डेफिनेशन, पावनता की डेफिनेशन, पावनता की कंप्लीट प्योरिटी। अगर आप आज के आज सारा पुरुषार्थ छोड़ दो और जो बाबा कहता है उसका ठीक उल्टा करने लगो, तब भी आपको कंप्लीट प्योरिटी मिलेगी? मिलेगा, मिलेगा। कैसे तो हम बता देंगे। पावनता की डेफिनेशन रॉन्ग आंसर है। मैं पावनता पूछ रहा हूं, आपने संपूर्ण। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन बताओ। कंप्लीट प्योरिटी इज द रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। समझे? एब्सोल्युटली रॉन्ग मतलब अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप ए फॉर एप्पल नहीं बता पा रहे हैं। हाँ जी, पता है? पता है? अंकित भाई को पता है? बताइए। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, इसे कहते हैं संपूर्ण पावनता। और जो पवित्रता आप बता रहे हैं ना, कंप्लीट प्योरिटी, वो सिंगल सब्जेक्ट है। शिव भगवान वाचे, आपको याद आ जाएगा। पवित्र तो बाहर भी रहते। लक्ष्य सहित पवित्रता, गुणों और खजानों सहित पवित्रता, गुणों, शक्तियों और मर्यादाओं सहित पवित्रता। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है ना? डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो वो जो आपका जो शब्द है कंप्लीट प्योरिटी, इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू अ सिंगल वर्ड, डबल अहिंसक। बस, बाकी सारी गायब है। समझे? लिख लेना, लिख लेना, फिर पूछूंगा। और इस बार बाहर, अगर नहीं बताई तो। ठीक है, तो राजऋषि अर्थात बताओ, राजऋषि अर्थात बताइए। ओके, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी, ब्रह्मा की मर्यादाओं को फॉलो करने वाले, तो उन्हें कहेंगे राजऋषि। ओके, और ठीक है, तो राजऋषि अर्थात जो नियम उनको पुल करें, वो नियमों के अनुसार ना चलें। अगला नियम कौन सा है, वो नियम उसको खींचे कि अगर मैं सेवा में हूं सुबह 7 बजे तक तो मुझे मुरली खींचे। अगर मैं 12 बजे तक सेवा में हूं, उसके बाद मेरा भोजन का है तो भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन मुझे खींचे कि मुझे उसके बाद रेस्ट करके योग पे जाना है। ये नहीं कि भोजन खींच रहा, भोजन तो किसी को भी खींच लेता है। शाम को सेवा पूरी हो रही है तो ये नहीं कि 7:30 बज गए और मैं उठ के सीधा डाइनिंग। मुझे योग खींचे कि 8 बजे तक मुझे योग करना है, जो भी आपका शेड्यूल है। और ठीक है, खुद का पुरुषार्थ, पहले स्वयं पे फोकस करेंगे। आज बाबा ने क्या कहा? स्वयं पे फोकस करने के लिए मुरली में क्या था? स्वयं पे फोकस करने के लिए मुरली में क्या था? कल की मुरली में क्या था? चलो कल की मैं बता दूं।
तो जितना वो खुद पुरुषार्थ करेंगे, पहले खुद पे फोकस रखेंगे फिर औरों को कराएंगे। तो आज इसके लिए क्या था और कल की मुरली में क्या था? स्वयं को और दूसरों को लेके। हाँ बताइए। मीठे बच्चे, तुम्हें पहले वर्षा लेना है फिर औरों को दिलाना है। और आज के वरदान में क्या था? पढ़ो। पहले खुद निर्विघ्न बनना है फिर औरों को बनाना है। दोनों चीजें आ रही है ना। जो बोल रहे हैं उसको तो पकड़ो पॉइंट को। वो कह रहे हैं कि पहले खुद करेंगे फिर औरों को कराएंगे। तो इससे रिलेटेड कौन सी लाइन थी? और ओके, भाई जी ने लिखा नहीं जी। ज्ञान को गुण और शक्तियों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करिए? ओके, और हाँ वही पिछला पॉइंट वही तो हो गया। राजऋषि अर्थात, ठीक है ना, विजन। उनका विजन क्लियर होगा कि वो किस विजन से इस ऋषि तप में आए। राजऋषि अर्थात उनका विजन क्लियर होगा कि वो यहाँ किस विजन से आए हैं। तो आपने राजऋषि को शायद ज्यादातर अलौकिक पॉइंट ही लिखे। राजऋषि अर्थात जो वो राजा हैं, वो प्रिंसेस, खास तौर से प्रिंसेस नहीं, प्रिंस। जब वो किसी गुरु के पास जाते थे तो वहां पर वो राजऋषि कहलाते थे। एक होते थे वो राजऋषि जो राजाई में अपना ऋषि वाला स्थान रखते थे, जिससे उससे पूछते थे कि भाई हमें कोई आगे ट्रेजेडी बनानी है या कुछ पूछना है। तो एक वो होते थे राजऋषि। लेकिन एक वो जो राजकुमार जो आश्रम में जाके रहते थे, जैसे लव, कुश, 5 पांडव, तो उनको भी राजऋषि बोला जाता था। तो प्लानिंग बुद्धि होंगी। हम किस प्लान से यहाँ आए हैं वो प्लान जल्दी से जल्दी कवर अप करना। और हाँ, उनको पता होगा क्योंकि ऋषि का जीवन जब हम जीते हैं तो कई बार हमें बैकअप्स के प्लान याद आते हैं। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन जब हमारे पास, मुझे पता है जो मैंने इसमें लिखा है सबसे पहला कि राजऋषि, राजयोगी राजऋषि अर्थात अपनी राजाई के स्वमान में रहने वाला। ठीक है, राजऋषि अर्थात अपनी राजाई के स्वमान में रहने वाला। उसको पता है मैं क्या हूं, उसको ये पता है मैं क्या हूं। और फिर उसके साथ साथ अपनी ऋषि अर्थात तपस्या के लिए समर्पित। राजाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं राजा हूं। लेकिन वो यहाँ क्यों है? वो अपनी तपस्या के लिए है। तो राजऋषि अर्थात अपनी राजाई के स्वमान में रहने वाला और ऋषि तपस्या के लिए समर्पित रहने वाला। हम यहाँ आके ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ क्यों होता है, ये यहाँ क्यों होता है, ये यहाँ क्यों होता है। तुम कहाँ हो? आश्रम में हो। और आश्रम में आश्रम के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। साकार बाबा के पास आया था एक भाई, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपके पास रहना है, मुझे यहीं रहना है समर्पित। कोई साहूकार घर से होगा। तो जब वो आया, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आओ बच्चा। वो आया तो पहले दिन ही बर्तन मंजवा दिए उससे। ठीक है, फिर घर भाग गया। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मैंने इसमें एक चीज और लिखा है कि राजऋषि अर्थात संस्कार मिलन की रास करने वाला, सत्यता और सभ्यता। सारे तो प्रिंस नहीं होंगे। आपके घर का बैकग्राउंड अलग है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, आपका स्टडी बैकग्राउंड अलग है। लेकिन जो आपको यहाँ आश्रम में रूम पार्टनर्स मिलते हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके पढ़ने का तरीका अलग है, उनके समझने का तरीका अलग है, उनके कर्म विकर्म अलग है और आपसे अकाउंट अलग है। कोई भी आपके रूम में आया है वो आपके हिसाब किताब के कारण आया है। अगर आपके द्वारा उसको दुख होता है तो आप फिर से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने फिर से बताता हूँ 3 चीजें। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल भी किसी को दुख नहीं देना है।
नहीं समझ पाएंगे, भाई वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको एडजस्ट करके चलना है। आप ये नहीं कि मैं बहुत अब आपके घर में है, आपके घर में आपका घर 5 BHK है, 6 BHK है, 10 BHK है, आपके घर में है। यहाँ तो आपको 6 बेड एक ही रूम में मिलेंगे। अब रहना है रहो, और अगर आपको वो वाली हाइजीनिक और वो वाली फैसिलिटी चाहिए जो वहां मिलती हैं तो अपने घर रहो। यहाँ अगर राजऋषि बनना है तो वो संस्कार मिलन करके चलना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आपको सफाई बहुत अच्छी तरह चाहिए तो कर लो, आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं है उनके घर में ये कल्चर। कपड़े कहाँ रखने उनको नहीं पता है, बेड कहाँ रखना उनको नहीं पता है, क्या बोलना है उनको नहीं पता है, कब लाइट जलानी है कब नहीं जलानी है, कब मोबाइल पे बात करनी, बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो या तो इजीली प्यार से शेयर कर दो, या फिर बैकअप साइलेंस। पहले ही दिन अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई मोबाइल साइलेंस रखना है सब माताओं को, ये हो ठीक है। योग में कितना बजे जा रहे। अब आप ये नहीं कह सकते ये लोग कहाँ से आए, नहीं, भगवान द्वारा चुनी हुई है। फिर उनका हिसाब किताब नहीं है, किसी का बेटा अच्छी पोस्ट पे, उसने खरीद के दे दिया मोबाइल, वो बज ही रहा है, नहीं पता है माता जी को कैसे बंद करना है। तो उसमें अपने संस्कार मिलन की, राजऋषि अर्थात अपने राजाई के संस्कारों को दिखाना, ठीक है, कि आप राजा हो वो दिखाना। फिर वो तपस्या आपकी पर्सनल है। राजयोगी राजऋषि अर्थात रॉयलिटी वाले, कल भी इस पे डिस्कस हुआ था, आज भी, जिसमें से एक चीज हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, रॉयलिटी यहाँ। फिर मैं क्लासरूम में हूं तो वहां कितनी रॉयलिटी से बैठा हूं, मैं योग में हूं तो वहां कितनी रॉयलिटी से। रेड लाइट हो रही है, आप आधी कुर्सी पे लेटे पड़े हो, आधे पैर आपके सामने फैले हुए, नहीं, कितना स्ट्रेट और कितना अलर्ट होके बैठना चाहिए। देखा है आपने, कभी स्टेज पे जाओगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। आप लोग तो यहाँ पे संदली पे कभी बैठे नहीं होंगे ना, तो आधे पूरा ऐसे खिसक जाते हैं, ऐसे पूरा, बस अगर हल्का सा कुछ आगे मिल जाए तो लेट ही जाए तकिया लगा के। हाँ हाँ, चेयर है थोड़ी सी, लेकिन अलर्ट होके जितना ज्यादा बैठे तो अपनी रॉयलिटी में रहने वाले, चाहे वो कपड़ों की है, बोलने की है, चलने की है, फिरने की। राजऋषि राजऋषि अर्थात गुरु आज्ञा परम आज्ञा। गुरु की मान नहीं गिरा सकते आप, तो गुरु आज्ञा परम आज्ञा। तो यहाँ पर गुरु कौन, मधुबन में गुरु कौन है? मुरली और हाँ हाँ, और इंचार्ज। गुरु आज्ञा परम आज्ञा, जो भी उन्होंने कहा है आपको करना ही है, आपको करना ही है, और जो उसने नहीं कहा है वो नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ जी, हाँ। तो गुरु आज्ञा परम आज्ञा, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे इनके निमित्त छोड़ा गया ना, अब ये रिस्पॉन्सिबल है। आपको कई बार वो इंसिडेंट सुनाया भी है, ठीक है, भाई जी वाला। तो 2-3 लोग नए बैठे हैं तो बता देते हैं कि भाई जी हम हमेशा चावल बचाते थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई थोड़े से बाद में बच जाते हैं। तो कई बार 2-3 बार कम पड़ गए, लेकिन टोटल मिला के 15 दिन में एक आधी बारी ऐसा होता था। तो 15 दिन तो बच रहे हैं, एक दिन ऐसे हो रहा है। फिर हम शुरू में थे, नए नए 1-2 साल हुआ था, तो हमारी शिकायत हो गई। तो भाई जी हमें बोलते हैं कि अमित, इंचार्ज ने कहा मिट्टी डालो तो मिट्टी डालो, बात खत्म। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, बात खत्म होगी। अपनी राय रख सकते हो आप, अपनी चला नहीं सकते। और जैसे कॉर्पोरेट में होता है बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसे ही यहाँ सीनियर इज ऑलवेज राइट। अगर वो एक दिन भी आपसे ऊपर है ना, तो बोलने की गलती मत नहीं करना, ठीक है, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। कौन सा सर? आपकी ईगो का, ठीक है, इतनी बार उसको दबाया जाएगा, इतनी। इसलिए वो जो सम्मान है फिर वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि
अब दोनों को आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते ना, अलग नहीं कर पाते, इसलिए चुप बैकअप, चुप बैकअप। जो कुछ चिल्लाना है बाबा रूम में जाके बाबा को सुनाओ, ठीक है। इस चीज के लिए आया था, ऐसे ऐसे को यहाँ भर दिया है, मुझे ना योग करने देते, ना तपस्या करने देते, ना सेवा करने, जो भी बोल रहा है आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन निकालनी बाबा रूम में। तो गुरु आज्ञा परम आज्ञा। राजयोगी राजऋषि अर्थात नई विद्याओं को सीखने वाले, जो राजाई में उन्होंने नहीं सीखी थी, जो अपने राजमहलों में नहीं सीखी थी। तो यहाँ नई विद्याएं क्या हैं? लोगों के साथ रहना कैसे, एडजस्ट कैसे होना है, सेवाओं के नए तरीके क्या हैं, योग के नए तरीके क्या हैं, मुरली को पढ़ने के नए तरीके क्या हैं, अपने को उठाने के नए तरीके क्या हैं, दूसरों को संभालने के नए तरीके क्या हैं, दूसरों को आगे ले जाने के। पांडव तो 5 थे ना, ठीक है। पास कौन हुआ? अर्जुन भैया, जबकि उनसे बड़े भैया भी थे। पास इन द सेंस मतलब याद उनको ज्यादा किया जाता है तो सिंबलाइज ही। अर्जुन माना अर्जन करने वाला, जो धारणा करेगा वो जीतेगा। नहीं तो युधिष्ठिर भैया थोड़े कम थोड़ा ही थे। युधिष्ठिर भैया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दादी प्रकाश मणि, ठीक है ना। दादी प्रकाश मणि जी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है, युधिष्ठिर जी ने भी नहीं बोला, एक छोटा सा बोला, मतलब ऐसे। लेकिन अर्जन करने वाला, अब दादी ने वो 5 पांडवों की उठा ली तो दादी आगे निकल गई। इसी तरह अर्जुन नई विद्याओं को सीखने वाला। एक है आपका टाइम पीरियड चल रहा है भाई, ये स्पोर्ट्स पीरियड है, ये हिस्ट्री का है, ये है, ये है। अर्जुन अंकल शाम को भी लगे हुए एक्स्ट्रा में भी, तो उसकी कई कहानियां हैं। एक तो वो है, भीम खा रहे थे अंधेरे में, तो अर्जुन पहुंच गए, तो अर्जुन ने कहा कि भीम भैया आप कैसे खा रहे हो, आपको कैसे पता है सारी चीजें, ऐसे परफेक्ट रखी, आवाज भी नहीं हो रही, अंधेरा हो रहा है। तो भीम भैया बोल रहे हैं अभ्यास अर्जुन अभ्यास। तो वहां से अर्जुन को जागृति मिली, नई विद्या सीख ली ना। अब उसने तो बोल दिया, उसके माइंड में क्लिक हो गया अभ्यास। तो वो जो फिर मछली का तीर और ये सब मारने का जो संकल्प आया, वो कहां से आया? अभ्यास से, ठीक है। अब तो हम परफेक्टली, जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वही तो है, आंख में तीर मारने तक की शार्पनेस है उनपे, आंख में तीर मारने तक की शार्पनेस गाइडेड मिसाइल्स में, एक एक इंच। नई विद्याओं को सीखने वाले। राजयोगी अर्थात तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त और स्वसेवी, तीनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। पहले त्याग, अगर आपने यहां आके कुछ त्याग नहीं किया है, आप भूल जाइए आपने कोई तपस्या की है। मोबाइल सेम, खाना सेम, सोना सेम, ठीक है, बातें सेम, व्हाट्सएप सेम, फेसबुक सेम, फोटो सेम। तो गलती से भी मत सोचना कि आपका योग लग रहा होगा। हाँ, बैठ के आपको अच्छा लग रहा होगा, ठंडी हवाएं हैं, सारे सफेद सफेद हैं, सब मुस्कुरा के बोल रहे हैं, भाई जी कर रहे हैं, तो वो आपको वो वाली फील है आत्मा में, वो योग वाली फील नहीं है। बिना त्याग के तपस्या हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर अपने आप को उठाना है तो 2 चीजें, मोबाइल और मुख तुरंत बंद कर दो, तुरंत। अभी भी 2 दिन है। शिव भगवान वाचे, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। शिव भगवान वाचे, अभी 2 हफ्ते पहले 7 दिन वाला भी 30 साल से आगे जा सकता है। शिव भगवान वाचे, अंत में आने वाला भी माला में आ सकता है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। करे कौन इतनी कड़ी तपस्या? करे कौन? 7 दिन और मोबाइल बंद, तो विनाश हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, मेरे बिना संसार चलेगा कैसे? हाँ, फेसबुक वाले देखेंगे, यहाँ आ जाएंगे, तुमने कैसा राजयोग सिखाया, फेसबुक बंद होगी। चलो बाबा को याद करते। शांति। अभी जो टोर्नेडो आया था, हाँ, समुद्री तूफान आया था, तब 5-6 दिन हम ऐसे ही नहीं रहे बिना कनेक्शन के। तो समय कराएगा तो बहुत पेनफुल होगा। और सिंपल सी बात बहुत इजी मैं लेता हूँ। वैराग्य भूमि पर वैराग्य नहीं आ रहा, ना शब्दों का आ रहा है, ना भावनाओं का आ रहा है, ना, चलो
शब्द और भावना थोड़ा सूक्ष्म हो जाते हैं, हालांकि शब्द भी स्थूल ही हैं, भावनाएं और सूक्ष्म हो जाएगी। स्थूल चीजों का तो कर लो, स्थूल चीजों का तो कर लो। ये तो हो सकता है ना भाई, जिनको पता होना चाहिए उनको बता के आए हो, चाहे आपका ऑफिस है चाहे आपके घर वाले। ऐसे कौन से सेलिब्रिटी है कि आप गायब हो जाओगे 3-4 दिन के लिए तो वर्ल्ड मीडिया हिल जाएगा? हाँ बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी हुए प्लेन से गायब। अब इसमें तो लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी इतना पावरफुल आदमी है, गायब हो गया। आपके लिए कोई सोचेगा? बल्कि घर वाले सोच ही रहे होंगे थैंक यू बाबा और 2-4 दिन उधर ही रखो, शांति सी लग रही है जीवन में हाँ होंगे ना 2-4 ऐसे आपके आसपास। तो किन लोगों के लिए रख रखा है? इज इक्वल्स टू आपको लगाव है और किसी को लगाव नहीं। चल ही रही है ना दुनिया, चल ही रही है ना, काहे को ऐड कर रखा है, काहे को ले लेके बैठते हो, हमें ये करना है वो करना है, मुरली पढ़नी है, सब कुछ तो है ना, सब कुछ तो अवेलेबल है ना। डायरी रखो, पेन रखो और अपने आप को रखो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। करके तो देखो, चलो एक दिन कर लो, कल का दिन करके देख लो, और कल को अपना योग देख लेना आप। पिछले शायद 1 साल में नहीं लगा हुआ, एक दिन का मोबाइल साइलेंस करके देखो। कल संडे है ना, हम लोगों का साइलेंस डे रहता है, करके देखो, जिसको जो ठीक लगे। फिर त्याग मूर्त, तपस्वी। तप अर्थात समथिंग विच अंडरगो विद द हीट, कुछ ऐसा जो हीट से निकल रहा हो। हम थोड़ा सा बैठते हैं, कभी इधर ही लेंगे कभी उधर ही लेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो बाहर घूम लेंगे, नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम रख के योग में बैठो, उतना मुझे उस सीट पे टाइम देना ही है। मेरी बॉडी को बेचैनी होने लगे बैठे बैठे। ये नहीं कि 10 मिनट यहाँ बैठे, 10 मिनट बाबा रूम, 10 मिनट गार्डन, 10 मिनट उधर, 10 मिनट उधर। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। अब 1-1.5 घंटा वहां पर अपने आप को तपाओ, देखो कितना कर्मेंद्रिय स्थिर हुई है। इन्हीं को ही तो रोकना है, उसके बाद मन स्थिर होगा। अब थोड़ा बहुत यहाँ बैठे तो बाबा का वातावरण मिल गया रूम का, वहां कर लग गया। फिर डोम में थोड़ा साइलेंस मिल गया, वहां लग गया। आपको लग रहा है योग लग रहा है, वो तो कर्मेंद्रिय कंफर्टेबल फील कर रही है। आत्मा का योग लगे, उसके लिए एक जगह बैठ के अपने को जमाओ। आधा घंटा मुझे हिलना नहीं है, 1 घंटा मुझे यहीं रहना है, 1.5 घंटा मुझे इसी हॉल के अंदर रहना। और 1.5 घंटे में देखो कितनी बेचैनी पैदा हो जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि अभी देहाभिमान कितना है, या वो जो फ्लक्चुएशन है कितना है। तो तपस्वी मूर्त, स्वसेवी, स्वयं की सेवा करने वाला, स्वसेवी। तो यहाँ पर ज्यादातर सेवाएं अपने आप करनी है। ये नहीं कि कोई आपकी सेवा कर दे, लेकिन वो जो आपके निमित्त है। ऐसा नहीं है जैसे अभी भंडारे में है तो वहां पर कहा है कि भाई बर्तन रख दो, आप धुलाई नहीं करो, तो आप धुलाई करे जा रहे हो, नहीं। इतने में 10 लोगों के संकल्प चल जाएंगे, आप नहीं धो, आप नहीं धो, आप नहीं धो, तो चुपचाप रख दो। स्व सेवाएं हैं, अपनी सेवाएं। फिर कुल को समर्पित होते हैं, ठीक है। जो राजयोगी राज ऋषि होते हैं, जो वो राज ऋषि होते हैं, कुल को समर्पित होते हैं। मेरे कुल का नाम कैसे बाला हो, उसके लिए वो यहाँ आश्रम में आए हैं, ताकि कल को मैं अपनी राजाई, कल को मैं अपने कुल का नाम ऊंचा उठा सकूं। तो मैं यहाँ आया हूं, मैं अपने कुल का नाम, आपका कुल कहाँ है? हाँ, कौन सा कुल है? ब्राह्मण कुल। हाँ, और अभी आपके सेंटर से आए हैं ना आप, तो सेंटर से यहाँ तपस्या करने आए हैं। तो कल को वो जो योग, वो जो वाइब्रेशन आप लेके जाएंगे, उससे क्या होगा? सेंटर ऊपर उठेगा, ये ब्राह्मण परिवार ऊपर उठेगा, ये मधुबन ऊपर उठेगा। हर बार की कहानी नहीं बनाओ, मधुबन कहाँ जा रहे रिफ्रेश होने के लिए, नहीं। अब बहुत बड़े हो गए हो, अब मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आओ। मधुबन के प्रति अपनी जिम्मेवारी उठाए ब्राह्मण, जो भी 5 बार से ऊपर आ गए हैं, जिनको भी 2-3 साल से ऊपर हो गया है, अब वो वर्षा लेना बंद करें, अब वो वर्षा देना बंद करें, वर्षा देना शुरू करें। मम्मी पापा के लिए भी हमारी जिम्मेवारियां हैं। तो
स्वसेवी, कुल को समर्पित। ओके। यथार्थ दिनचर्या, राज ऋषियों की यथार्थ दिनचर्या होती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ राज ऋषि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो वहां पर भी वो अमृत वेला उठते थे, सुबह सुबह उठ के अभ्यास करने घूमने फिरने जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे क्योंकि तब लाइट नहीं थी। अब लाइट भी है, लाइट नहीं है तो मोबाइल है ना, लाइट की जरूरत नहीं तो। हाँ, फिर जैसे माता जी ने बोला यहाँ राजाई को सामने रख के योग की धारणा करना सीखना। शिव भगवान वहां आज की मुरली में क्या था इस शब्द को लेके, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं, अर्थात किसको याद है, किसने मुरली रिवाइज करी है बताओ, पहले क्या कर रहे हो मधुबन में बताओ, मुरली रिवाइज करी, क्या किया बताओ, मुरली रिवाइज में क्या किया? अरे वहां क्या निकाल रहे हो, मुरली? हाँ, बैग में क्या किया मुरली रिवाइज? कुछ भी है। राजयोग अर्थात राजाई के लिए योग, ये प्रजा योग नहीं है। मैंने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हालांकि आज किसी माता जी ने बोला कि पहले भी आया है तो मैंने मान लिया, अच्छा शब्द है, लेकिन मैंने आज तक सुना नहीं मुरली में। आया होगा, स्किप हो गया होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राजाई के लिए योग है। अगर तुमने अपनी राजाई को सामने रख के ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो ना, तो पढ़ते हुए भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है ना, पढ़ते हुए भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, टिकलू राम कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। अच्छा, फिर आप आए अगले साल शहर से, टिकलू भैया कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। फिर आप विदेश, आपका विदेश जाना हुआ, फिर 5 साल बाद आए, अरे टिकलू भैया क्या हाल है, कौन सी क्लास में हो? कि भाई साहब 10th क्लास में। तो क्या टिकलू भाई 10th क्लास में है? हाँ या ना? तो 10th क्लास में होना अर्थात अगले साल 11वीं क्लास में होना, पास होना। वहीं पड़े पड़े घूम रहे, वहीं पड़े पड़े, वही मधुबन, वही क्लासेस, वही बाबा पाड़ी, वही मधुबन, वही ज्ञान सरोवर। अपलिफ्टमेंट कहाँ है? लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो टिकलू आया था पिछले साल, ये अगली बार टिकलू से डॉक्टर टिकलू बन गया है। हाँ, ब्रह्मा कुमार टिकलू बन गया है, कोई जानता है इसे? ब्रह्मा कुमार से एक अच्छा तपस्वी ब्रह्मा कुमार टिकलू, और फिर उससे अगले साल राजयोगी ब्रह्मा कुमार टिकलू। अरे टिकलू भाई साहब की क्लासेस सुनी है आपने? ऐसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हाँ ठीक है, अरे वो टिकलू, हाँ हाँ बुला लो सेवा में, ठीक है, वो सेवा में तो ठीक है। क्या कर रहे हो? बड़े गर्व से बताते हैं ना, बड़े गर्व से बताते हैं, मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ। 15 साल से तुम एक क्लास में फेल हो रहे हो, हैं? और तुम कह रहे हो मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ। और फिर पता नहीं किस किस बात पे तो आप लोग, मतलब क्या बातें होती मैं तो समझ में नहीं आता, आप लोग कैसे उन चीजों को, मतलब आश्चर्य होता है कि राजाई प्राप्त करने वाले लोग किन किन चीजों में खुश हो गए। अब ठीक है, खुशी के लिए ठीक है, आज वो प्रधानमंत्री जी ने, कल परसों मुझे कल पता चल गया, वो पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा है, जिस जगह पे अपना चांद उतरा है, वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे चांद उतरा है, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा है। सिंपल, मतलब सिंपल। ठीक है, अब मुझे पहली बार सुना, मैंने कहा ठीक है, एकदम कोई हो सकती है, कोई टचिंग हुई हो, है ना भाई, ठीक है, हो गया। अब उस पॉइंट का नाम रखने से क्या फर्क पड़ गया है बताओ? राजयोगी तैयार हो गए, स्वर्ग तैयार हो गया, किसी का योग लग गया, क्या हो गया? स्टेटस स्टेटस स्टेटस, घुमा घुमा के स्टेटस। तो मैंने सोचा किसे शेयर करूं, मैंने कहा नहीं, कल को 50 लोगों से मेरे पास ही आएगा। आया नॉर्मल इन द सेंस कि वो खुशियां जो टेम्परेरी है, और हम खुश हुए जा रहे हैं कि ये नाम लिखा, ये नाम लिखा। तो कहने का जो सिंपल यहां पर है, राजाई को सामने रख के योग करना, राजाई को सामने योग करना।
उन चीजों को तो डेवलप करो। मेरे अंदर राजाई आ जाएगी वहां किसी का नाम रखने से। मतलब यथार्थता में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना। खुशी की बात है कि चलो भाई एक आया, पॉइंट आया, कहीं तो आया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप बस उसी पे ही खुश हो गए। सब कुछ प्लानिंग, सब कुछ प्लान है, ठीक है। इतना तो उनके दिमाग में नहीं होगा कि किसी को, लेकिन हाँ खास तौर से इंडिया का एकमात्र तरीका है, ठीक है, इंडिया में जीतना है, भावनाओं से खेलो, ठीक है, भावनाओं से खेलो। आपका सीमेंट बिक नहीं रहा तो माता जी को दिखा दो और वो ऊपर से पानी टपक रहा है और माता जी के चूल्हे में गिर रहा है, बस अगले दिन ही वही सीमेंट आएगा, ठीक है ना। भावनाएं, कुछ भी बेचना हो भावनाएं ऐड कर दो, इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। सारे एड्स में वही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्लान है। आप में से जिसने भी यूपीएससी की तैयारी या बुक्स पढ़ी हो ना, उसमें सब कुछ ये चीजें दिखाई जाती हैं। क्यों ऐसी ही परफेक्ट डेट्स आती हैं कि इलेक्शन सामने आने वाले, आपको भावनाओं के साथ बहाया जा रहा है और जो बेसिक चीजें हैं उन पे एकदम साइड कर देते हो। जब भी देश की बात आती है ना, जैसे आपका देश और दूसरा देश लड़ रहा है, ठीक है, तो फिर आप जो ये प्राइमरी चीजें ना ये भूल जाते हो, फिर आ जाती है देशभक्ति, और ये हर जगह है। इसीलिए बहुत सारे देश जानबूझ के दूसरे देशों से लड़ते रहते हैं ताकि वो जो बेसिक चीजें वो भूल जाएं हमेशा। ये बड़ी बड़ी सरकारों में स्ट्रेटेजी बनती है ये। तो राजाई को सामने रख के, मेरी राजाई किस चीज से मिल रही है, इन छोटी मोटी चीजों से मैं खुश नहीं होऊंगा। किसी ने कह दिया मैं ब्रह्म कुमार हूं, मैं खुश हो गया। किसी ने कह दिया आप भी ब्रह्म कुमार है, मैं खुश हो गया। नहीं, अपनी राजाई को सामने रखना। इसलिए तो आश्रम में रहते हैं वो। आश्रम माना क्या है? आश्रम माना क्या है? अ बाउंड्री, ठीक है ना, वो बाउंड्री जिसमें आप और आपकी स्मृतियां हर टाइम अवेक रहें। क्यों नहीं वो राजमहलों में जा सकते थे? क्यों नहीं उनसे कोई मिल सकता था? क्यों नहीं वो किसी से मिल सकते थे? क्यों नहीं वो अपनी राजाई ड्रेस पहन सकते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपनी स्मृति में रह सकें। तो राजाई को सामने रखकर योग की धारणा करना सीखना, अपनी धारणाओं की धारणा करना सीखना। राजऋषि अर्थात मर्यादित जीवन से बंधे हुए, मांग के ही खाना है। जितना जो पहले बार, जैसे सुबह सुबह जाते थे, जो सबसे पहले जो दे देता था वही खाना है और कुछ खाना ही नहीं। अब मैं एक गया, मुझे पहली बार मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है और मैंने कहा माता जी भिक्षाम देही, और माता जी ने बैंगन दिए और वो भी रात के बने, वो भी ठंडे। मुझे नहीं करना ये सब, मैं जा रहा हूं। मिल जाएगी राजाई? नहीं मिलेगी। मर्यादित, मर्यादित। हमें कुछ अच्छा खाना नहीं मिलता, हम ऑप्शंस ढूंढते हैं। नहीं, जो डाइनिंग में मिला है वो मेरे लिए है, वो बाबा ने मेरे लिए रखा है, बाकी सब ठीक है। मर्यादित जीवन जीने वाले। फिर धारणाओं का जीवन जीने वाले। धारणाएं, मेरे जीवन में धारणाएं होनी चाहिए। मैं जब तक यहाँ हूं मुझे किसी को दुख तो देना ही देना नहीं है, ठीक है, दुख लेना भी नहीं है। मुझे हर एक को सुख ही देना है। मुझे सिर्फ तपस्या पे फोकस रखना है। कितने लोग आए होंगे दिन में जो आपके खाने पे आपके सामने बैठे होंगे, दिन में मिले होंगे, यहाँ मिले होंगे, और अचानक से आप साइलेंस के लिए बैठे होंगे और एक अचानक से पूरा का पूरा खाना कब बातों बातों में खा लिया आपको ही पता नहीं चला। ये बढ़िया बना, ये बढ़िया बना, वहां ऐसा था, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, पता ही नहीं चलता कि आपके घर में घुस के आपके दुश्मन ने आपका खाना खा लिया। ठीक है, तो राजयोगी, राजऋषि के लक्षण। फिर उसके बाद है, अच्छा टाइम हो गया है, मैंने फुल फॉर्म भी लिखी थी तो वो भी ऐसी ही थी, इन्हीं से ही रिलेटेड थी। ओके, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति। कर्मों में रॉयलिटी माना सोच, सोच। ये बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं तो इनकी परिस्थितियों को पता करना। जैसे आप हॉल में बैठे हैं, हॉल में बैठे बैठे पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बट उनकी बेसिक लैंग्वेज वही है, तो उनके प्रति कोई निगेटिव संकल्प डिलीवर ना करना। कर्मों की रॉयलिटी अर्थात हर कर्म में सिर्फ ऊंची सोच रख के पुरुषार्थ करना। कर्मों की रॉयलिटी, कर्मों की रॉयलिटी अर्थात
जैसे ये कहा, अपनी राजाई को सामने रख के पुरुषार्थ करना। फिर लोग आएंगे, इतना योग क्यों लगा रहे हो, किसने कहा है तुम्हें? ठीक है, ज्यादा योग लगाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे पागल हो जाओगे। और वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से। एक रिक्शे वाले को अगर 2000 करोड़ रुपए के घर में रखा जाए तो क्या कहेगा, इतना खर्चा क्यों कर दिया? और किसी बिजनेस टाइकून को रखा जाए तो वो कहेगा, इतना छोटा घर। तो वे ऑफ लिविंग डिसाइड करती है आपकी। तो वे ऑफ लिविंग, कर्मों की रॉयलिटी। कोई बड़ा आदमी होगा, मतलब छोटी मोटी कार में बैठ जाएगा, बट उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा? ऐसे रिक्शे वाले को अगर एक छोटी सी रिक्शा अच्छी वाली मिल जाए तो उसने कहा, वाह भगवान, आज तो तूने बस दिखा दिया भगवान है। भगवान रिक्शा देने के लिए थोड़ा ही आया था, लेकिन उसके संकल्पों का लेवल। इसलिए राजाई को सामने रख के पुरुषार्थ करना। हाँ, तुम साधारण हो सकते हो, साधारण माता हो सकते हो, साधारण भाई, कुमार, नए नए कुमार, हर तरीके से तुम अनपढ़ कुमार हो सकते हो, मजदूर कुमार हो सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से तुम्हारा पाथ ही अलग है। यहाँ सिर्फ स्मृति उस लेवल की रहनी चाहिए, तो तुम उस राजाई तक पहुंच सकते हो। पिछले जन्मों का अकाउंट तो है ही नहीं। पिछले जन्मों का अकाउंट आप योग से विनाश कर सकते हो, यहाँ तो स्मृति का खेल है। ओके, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा को थैंक यू बोलते।